पड़ता है, दिखाई देता है। तो इसी तरह का एक कार्नो इंजन है। तो सबसे पहले तो ये कार्नो इंजन बनाया एक तरह का कौन सा इंजन है? आदर्श इंजन है। आदर्श इंजन का मतलब ये है कि वास्तव में ये एक इंजन नहीं है, ये एक कल्पना है, सोची गई कल्पना है। ठीक, ऐसा बनाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा किस में बदल जाएगी? कार्य में बदल जाएगी। ठीक है। अब इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम था सादी कार्नो, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कार्नो इंजन। तो दो चीज क्लियर हो गई कि इसमें इसका दूसरा नाम क्या है? आदर्श इंजन है, और इसको बनाया किसने है? सादी कार्नो ने बनाया। अब ये करता क्या है? ये जो है इसकी दक्षता कैसी होती है? अधिकतम होती है। दक्षता का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जितना हम इसको देंगे कार्यकारी पदार्थ, उतना ही उसमें क्या करेगा? काम करेगा। जैसे मान के चलो कि यदि हम 1 लीटर पेट्रोल एक मोटरसाइकिल में डालें तो 1 लीटर पेट्रोल से यदि 100 किलोमीटर गाड़ी चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए? 100 किलोमीटर। लेकिन हमारी गाड़ी कितना चलती है? 60 चल रही है, 70 चल रही है, 45 चल रही है, 30 चल रही है, माने इसकी दक्षता अच्छी नहीं है। यदि वो 1 लीटर में 100 का 100 किलोमीटर चले तो हम कह सकते हैं कि इसकी दक्षता क्या है? अच्छी, अधिकतम है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता कैसी होती है? अधिकतम होती है। यदि हम इस इंजन का उपयोग कर लें तो ये पूरा का पूरा उस ईंधन का क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो ये कैसा होता है? एक तरह का कैसा दक्षता वाला हो गया? 100% दक्षता वाला हो गया। और ये इसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं। और साथ में ये कैसा इंजन है? ऊष्मा इंजन है। ठीक है। तो चलो इसकी अब परिभाषा करते हैं कि कार्नो इंजन क्या है? एक आदर्श इंजन है जिसे सादी कार्नो ने बनाया। इसकी दक्षता अधिक होती है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और यह एक तरह का ऊष्मा इंजन है। ये सब कुछ मिला दो, परिभाषा बन जाएगी। यहां से भी कह सकते हो वह ऊष्मा इंजन जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, इसकी दक्षता अधिक होती है, इसे एक सादी कार्नो ने बनाया, इसे आदर्श इंजन भी कहते हैं। चाहे ऐसा पढ़ दो और चाहे इधर से पढ़ दो, बात तो नहीं है, इतनी चीज शामिल करना है। आगे पीछे भी लिख सकते हो कि यह आदर्श इंजन होता है, ऊष्मा इंजन होता है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, इसकी दक्षता अधिकतम होती है, इसे सादी कार्नो ने बनाया। सबको मिलाओ, एक परिभाषा बना दो। ठीक है। अब इस इंजन के भाग को देख लेते हैं। तो ये 5 भागों का बना होता है। तो यहां पर कार्नो इंजन के क्या कर रहे हैं? कार्नो इंजन के भाग। तो जो पहला भाग है मैं यहां से ले लेता हूं, ये वाला भाग। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? स्रोत। ठीक है। स्रोत वो होता है जिससे ऊष्मा मिलती है। ठीक है। तो जो स्रोत होगा वो कैसा होगा? ज्यादा गर्म होगा, उसका ताप कैसा होता है? अधिक होता है। तो जैसे आप लोग जब खाना पकाते हो तो गैस जलाते हो, तो गैस जो आंच देता है वो उसका क्या कहलाया? स्रोत कहला गया। और फिर उसमें मान लो पानी उबालते हो तो पानी वो ऊष्मा को ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर स्रोत क्या कहलाया? ये गर्म ऊष्मा का भंडार होता है। क्या होता है? गर्म ऊष्मा का भंडार होता है। इसका ताप क्या होता है? Tn होता है, और उससे ऊष्मा ली जाती है। ठीक है। इसकी ऊष्मा धारिता क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए, तब इंजन काम करता है। माने जितनी हमको ऊष्मा की आवश्यकता है देते रहे तो इंजन भी क्या करता रहेगा? काम करता रहेगा। भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डाले हो और जब वो इंजन चालू नहीं हो रहा है, पेट्रोल जल ही नहीं रहा, तो चलेगा क्या? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा वो मोटरसाइकिल? जब तक पेट्रोल रहेगा, इंजन में जलता रहेगा, तब तक वो मोटरसाइकिल क्या होगी? चलती रहेगी। तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए जरूरी है कि जो उसका ईंधन है उसकी मात्रा घटनी ना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये गर्म ऊष्मा भंडार होता है। इसका ताप क्या होता है? Tn होता है, और इससे ऊष्मा ली जाती है। इसकी ऊष्मा धारिता क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, यहां पर ये वाला भाग ले लेते हैं, ये है ना, ये वाला भाग। तो इसको हम बोलते हैं सिंक। ये ठंडा ऊष्मा भंडार होता है। ठीक है। इसका ताप क्या होता है? T2। ठीक है।
इसको ऊष्मा क्या की जाती है, दी जाती है ना, शेष ऊष्मा कहना चाहिए, जो बची हुई ऊष्मा दी जाती है। इसका भी जो ऊष्मा धारिता है वो कैसी होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंक क्या है, यह ठंडा ऊष्मा भंडार होता है, इसका ताप T2 होता है, इसको शेष ऊष्मा या बची हुई ऊष्मा क्या कर दी जाती है, दी जाती है, और इसकी धारिता भी क्या होती है, अनंत होती है। इंजन में इनके बिना काम ही नहीं होगा, ये चलने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि इतने लोग हैं, हम लोग सब लोग सांस छोड़ते हो, कहाँ छोड़ते हो, हवा में, तो ये जो हमारा हवा है, वातावरण है, ये क्या कहलाया, सिंक कहला गया। ये क्या कहलाया, सिंक कहला गया। इसकी धारिता क्या है, अनंत है। सब लोग दे रहे हैं, ये क्या करते जा रहा है, लेते जा रहा है ना, ऊष्मा को क्या कर रहा है, ये लेते जा रहा है। तो कहना चाहिए इसकी धारिता क्या है, अनंत है। यदि आप सोचो कि ये ऊष्मा लेना बंद कर दे तो आदमी मर जाए, हम सांस हमारी ये नाक बंद कर दो, कब तक हम सांस ले पाएंगे, नाक मुंह बंद कर दो तो छोड़ पाएंगे क्या, नहीं छोड़ पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अब ऐसा कमर करना, जो मोटरसाइकिल में साइलेंसर होता है उसको बंद कर दो, अब मशीन को चालू करके देखो, चालू हो जाएगी, नहीं। माने स्रोत भी चाहिए और सिंक भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, एक ऊष्मा लेने के लिए और जो बची हुई ऊष्मा है उसको क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें जो तीसरा पार्ट है इसको अब हम बात करते हैं। यहां मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं तीसरा भाग। ठीक है, तो इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ का मतलब है जो ऊष्मा स्रोत से लेता है और उसको कार्य में बदलता है, और बाकी शेष ऊष्मा को कहाँ ले जाता है, सिंक में, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी पदार्थ। तो जो आदर्श इंजन है, इसका जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो क्या होता है, आदर्श गैस। तो कभी कभी यही पूछ देता है कि कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, क्या होता है, आदर्श गैस। और आदर्श गैस दुनिया में है क्या, नहीं है, माने इंजनों नहीं है, सोच तो रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो कार्यकारी पदार्थ इसमें, तो सबसे पहले ये लिख दो, कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होता है। ये क्या करता है, स्रोत से ऊष्मा को लेता है और उसको किस में बदलेगा, कार्य में बदलेगा, और शेष ऊष्मा को कहां जाने देगा, सिंक में जाने देगा। इसका काम इतना है। ठीक है, क्या क्या करेगा, स्रोत से ऊष्मा लेगा, उसको कार्य में बदलेगा, कार्य का मतलब इंजन को चलाने में, और जो बचा है उसको किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। तो यहाँ ऊष्मा से लेते जाना है, कार्य में बदलना है, जो बचेगा उसको कहाँ पर भेजते जाना है, सिंक में भेजते जाना है। ठीक है, और इसमें कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, आदर्श गैस होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम चौथा कर लेते हैं। जो चौथा भाग है वो है बेलन और पिस्टन, ये वाला भाग जिसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। तो ये क्या होता है, इसमें एक बेलन होता है, बेलन में घर्षण रोधी, वायु रोधी क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, और इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ भरा होता है। इसकी जो अगल बगल की दीवारें हैं वो कैसी होती हैं, रुद्धोष्म, है ना। ये एडियाबैटिक वाल्व का मतलब क्या हो गया, रुद्धोष्म। और जो इसकी आधार होता है वो कैसा होता है, सुचालक। आधार का भाग कैसा रहेगा, सुचालक। ठीक है, और अगल बगल का दीवार कैसा रहेगा, रुद्धोष्म रहेगा। तो चलो अब बेलन और पिस्टन में क्या लिखोगे बताओ, क्या होता है, एक बेलन होता है जिसमें घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा होता है, इसमें आदर्श गैस भरी होती है, इसकी अगल बगल की दीवारें रुद्धोष्म होती हैं, और जो आधार की दीवार है वो सुचालक होती है। बस इतना लिखना है ये इसका, है ना। अब हमारा जो पांचवा भाग है वो है कुचालक प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चबूतरा। जैसे हम स्टेशन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए चबूतरा नहीं बना रहता, गांव घर में आदमी चौरा बना देता है। ठीक है, दीवार है बगल में, शाम सवेरे उसमें बैठते हो चौरा, वही चबूतरा क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाया, एक प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म किससे बना होता है, कुचालक। तो ये कुचालक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक, कुचालक पदार्थ से बना हुआ क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। इस तरह से